हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th वन शॉट रिवीजन आप लोगों का चल रहा है समर वेकेशन में, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चैप्टर 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 9 का क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस है। कई सारे बुक्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों नामों से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये इसके दो नाम है? क्योंकि ये जो चैप्टर का असली नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हाइट और डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें 3 चीज़ें आपको जानना है। पहला चीज़ क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तुम उसको देख रहे हो, तो जो तुम देख रहे हो, मान लो तुम खड़े हो अपनी आंखों से देख रहे हो, तो एक इमेजिनरी लाइन जो बनती है उसी को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशन और आता है कि अगर मान लो तुम ज़मीन पर हो, तो ज़मीन से किसी टावर, किसी बिल्डिंग को अगर देखोगे तो तुमको अपना सर ऊंचा करना होगा, ऊपर की तरफ देखना होगा। तो ये जो ऊपर की तरफ देखोगे तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और ज़मीन पे जो एक लाइन बनेगा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लेंगे। और इनके बीच में जो गैप है, जो एंगल बनेगा, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये चीज़ जानना है कि ग्राउंड से जब ऊपर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वैसे ही अगर किसी बिल्डिंग से तुम नीचे देख रहे हो तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यानी लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 3 चीज़ इसमें आपको जानना था। ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, जेड के स्ट्रक्चर में आप इसको याद कर सकते हैं कि जो नीचे वाला ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये बीच वाला क्या है? लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, इसको समझते हैं। इसका यूज है कि आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर निकालना है। ठीक है, मान ली यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो आप हैं, इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, उसकी हाइट की बात कर दिया। कोई रस्सी है, कोई सीढ़ी है, कोई लेडर है, ठीक है, उसके डिस्टेंस की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, उनके बीच में एंगल्स की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ होगा? अगर कोई क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने जा रहे हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ होगा? तो हमारा जो है tan थीटा सबसे ज़्यादा यूज होता है। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कई बार sin थीटा भी यूज़ किया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन tan थीटा सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अब tan थीटा की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी होंगी, जैसे tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।